हेलो बच्चों। मैं प्रहलाद साहू आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल रामानुजन एकेडमी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित और आज का हमारा टॉपिक है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। इससे पहले मैं आपको पढ़ाया था पाइथागोरस प्रमेय, थेल्स प्रमेय का विलोम, क्षेत्रफल प्रमेय। वे सभी प्रमेय मैं आपको इस चैनल पर पढ़ा चुका हूँ। आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो चैनल पर विजिट करिए और वे सभी वीडियो आप देखिए, क्योंकि सभी के सभी प्रमेय मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जितना भी प्रमेय पढ़ाऊंगा 5 साल के क्वेश्चन पेपर में आए हुए प्रमेय को ही पढ़ाऊंगा। एक प्रमेय आपका बोर्ड पेपर में आएगा ही और आप बनाकर आएंगे ही। ठीक है, तो चलिए आज समझते हैं हम इस प्रमेय को। बेसिक से समझेंगे, कुछ भी डाउट रहे आपका सभी डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो कथन देखिए। प्रमेय कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। सम्मुख का मतलब होता है आमने सामने। जैसे मैं आपके सामने हूं तो हम दोनों के योग कितना होगा, हम दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है उसका योग कितना होगा, 180 अंश। जैसे यहाँ पे एक डायग्राम है, देखिए चक्रीय तो हम क्या करेंगे, एक चक्र बनाएंगे, वृत्त, चतुर्भुज तो उसके अंदर में हम चतुर्भुज बनाएंगे। इस चतुर्भुज का नाम है ए बी सी डी। अब चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है आपका, 180 अंश होता है। कहने का मतलब ये और ये एक दूसरे के सम्मुख है, तो कोण ए प्लस कोण सी कितना होगा, 180 अंश। इसी प्रकार ये डी और ये आपका बी, ये क्या है, कोण बी प्लस कोण डी, ये भी कितना होगा, 180 अंश। ये हमें सिद्ध करके लाना है। चलिए इसको लिखना कैसे है हम अच्छे से समझते हैं इसको। यहाँ पे आप हल करके लिखेंगे। सबसे पहला टॉपिक रहता है हमारा दिया है। क्या दिया गया है, देखिए चक्रीय चतुर्भुज दिया है, उस चतुर्भुज का नाम है ए बी सी। दिया है एक चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी, ये हमको दिया गया है। ठीक है, उसके बाद हमें सिद्ध करना होता है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बताइए, सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश, अर्थात कोण ए प्लस कोण सी, कोण ए प्लस कोण सी और कोण बी प्लस कोण डी, कोण बी प्लस कोण डी, इन सभी का योग कितना होगा, 180 अंश। कहने का मतलब है कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 अंश लाएंगे और कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 अंश लाएंगे। ये हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करने के बाद हम इस पर क्या करेंगे, एक रचना करेंगे। रचना कैसे करेंगे, देखिए यहां पे हम जो ए और सी है, दो शीर्ष को हम क्या करेंगे, केंद्र से मिलाएंगे। ठीक, ये कोण को मिटा दूं मैं, ये बी है ना। ठीक, क्या रचना करेंगे हम लोग, ए को ओ से और सी से मिलाएंगे। ठीक, यहां हम इसको लिखेंगे क्या, ओ को ए और सी से मिलाए, ओ को ए और सी से मिला, ये हमारा रचना हो जाएगा। ठीक, तो रचना में हम लिखेंगे यहाँ पे ओ से हम किसको मिला है, ए को और सी को। ओ से ए और सी को मिला है। ठीक, ये रचना हो गया। बहुत छोटा प्रमेय है और सरल भी है ये और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, रचना के बाद हम करते हैं इसकी उपपत्ति। चलिए उपपत्ति में हम एक काम करेंगे। इससे पहले मैं आपको प्रमेय पढ़ाया था, इससे जस्ट पहले, कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि के शेष भाग पर बने कोण का दोगुना होता है। ठीक, यहाँ पे एक चाप है, इस चाप का नाम है ए बी और ये सी। तो ये चाप ए बी सी केंद्र पर जाके कोण बनाया, ये वाला कोण। तो इस चाप को हम लिखेंगे
चाप ए बी सी का केंद्र पर बना कोण। चाप ए बी सी का केंद्र पर बना कोण, क्या है उस कोण का नाम? ए ओ सी, कोण ए ओ सी बराबर। अब हम जानते हैं पिछले प्रमेय से, केंद्र पर बना कोण यदि परिधि के शेष भाग पर, देखो यहाँ पे परिधि का शेष भाग है आपका ए से सी तक, यहाँ एक बिंदु है, इस बिंदु पर ए और सी यदि जाकर कोण बनाते हैं तो केंद्र पर बना कोण डी के बने कोण का दोगुना होगा। ठीक है, तो देखिए बिंदु ए भी यहाँ पे गया और सी भी यहाँ पे आ गया, ये सी, तो इस कोण का नाम है ए डी सी। क्या है? ए डी सी, जो वही चाप जाके बना रहा है। तो सामने लगेगा 2 और कोण का नाम है ए डी सी। इसे आप देंगे समीकरण 1। इतना समझ आया आपको? एक चाप लिया हम लोगों ने ए बी सी, केंद्र पर बना कोण ए ओ सी और परिधि के शेष भाग में बना कोण क्या है? ए डी सी है। केंद्र पर बना कोण शेष परिधि के भाग में बने कोण का दोगुना होता है। ठीक, अब जस्ट हम इसको उल्टा करेंगे। उल्टा मतलब जैसे समझें, ऊपर के हम यहां से देखेंगे और एक नया परिधि चूज करेंगे। यहाँ पे इस परिधि का नाम है ए डी सी। चाप बोलेंगे उसको, ठीक है, परिधि भी वही है। चाप ए डी सी का केंद्र पर बना कोण। चाप ए डी सी का केंद्र पर बना कोण, ए डी सी केंद्र पर कोण बना रहे हैं क्या? बिल्कुल बना रहे हैं। ठीक, ए यहां से कोण गया, सी यहां आया और एक कोण बनाया जिसका नाम है ए ओ सी। ऊपर भी ए ओ सी है तो उधर से ले आइए, उधर से लेंगे तो सी ओ ए हो जाएगा, कोण सी ओ ए बराबर। ठीक है, अब ऊपर की जो चाप है ए डी सी, शेष परिधि पर कोई बिंदु है जहां पे यदि वो जाकर कोण बनाता है तो उसका क्या होगा? दोगुना होगा। तो ध्यान से देखें, ये आपका ए और सी, इसके बीच में एक बिंदु है कौन? बी। तो ए भी इस पर गया और सी भी इस पर गया और कोण बना गया यहाँ पे। इस कोण का नाम है ए बी सी। तो ये हो जाएगा 2 गुणा कोण ए बी सी, समीकरण 2। ठीक, समीकरण 1 और 2 को आपस में जोड़ दीजिए आप। समीकरण 1 धन समीकरण 2, लेफ्ट साइड को लेफ्ट से, राइट साइड को राइट से, तो कोण ए ओ सी और इधर नीचे है सी ओ ए बराबर 2 गुणा कोण ए डी सी प्लस 2 गुणा कोण ए बी सी। ठीक है ना? अब आप ध्यान से देखें डायग्राम को, ए ओ सी कौन सा वाला हिस्सा है? ए ओ सी हमने नीचे को बोला है इसको, सी ओ ए हमने ऊपर को बोला है, ये ऊपर को। तो ऊपर सी ओ ए, नीचे ए ओ सी, कोई मिला के क्या बन गया? एक सर्कल बन गया, एक वृत्त बन गया। और एक वृत्त कितने अंश का कोण बनाता है? 360 अंश का। तो यहाँ पे ए ओ सी प्लस सी ओ ए, इन दोनों का मान कितना हो जाएगा? 360 अंश बराबर। इन दोनों से आप 2 को कॉमन ले लीजिए, तो अंदर बचेगा कोण ए डी सी और कोण ए बी सी। 2 को 360 के बटे में लेके आइए, फिर 360 को वो क्या करेगा? काटेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 360/2 बराबर ए डी सी। वैसे महत्व है किसका? डी का, क्योंकि कोण क्या है? डी है। ए सी तो बगल की रेखा है या बगल की भुजा है। ठीक, तो मेन कोण कौन है? डी, और मेन कोण कौन है यहाँ पे? बी है। तो डी को लिखेंगे और बी को लिखेंगे, तो कोण डी प्लस कोण बी। 360 को आप 2 से भाग लगाएंगे तो 2 18 हो जाएगा आपका 36 और 2 शून्यम 0। बी को पहले लिखो, कोण बी, डी को बाद में। ठीक, एक हमारा ये सिद्ध हो गया, कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 अंश।
कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 अंश। एक हमको इसको और ये अलग है। ठीक, तो चलिए देखिए, हम जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं, क्या चतुर्भुज ए बी सी डी में हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 360 अंश। त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश। तो चतुर्भुज के चारों कोण कौन कौन से हैं? ए बी सी डी। ठीक है, तो हम लिखना प्रारंभ करेंगे। कोण ए प्लस, ए के बाद एक काम करना, इसके सम्मुख सी है तो सी को लिखिएगा। कोण ए प्लस कोण सी, फिर बी और डी को साथ में लिख देना। कोण बी और कोण डी बराबर 360 अंश। वही है ए बी सी डी। ठीक, ए सी को पहले और बी डी को बाद में। बी डी को बाद में मैं इस वजह से लिखा हूं क्योंकि मुझे कोण बी और कोण डी का मान मालूम है 180 अंश। तो ऊपर से मैं कोण बी प्लस कोण डी का मान रखूंगा। कितना मान रखना है बताइए भाई? अभी बी और डी का मान कितना रखेंगे हम लोग? 180, बगल में 360। तो कोण ए प्लस कोण सी 360 अंश माइनस 180 अंश। तो कोण ए प्लस कोण सी 360 में 180 माइनस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 180 अंश। और यही हमको सिद्ध करना था। बॉक्स में बंद करें? चलिए बंद कर देते हैं। देखिए, आपको कहीं पे कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके बताइए, आपके डाउट को मैं क्लियर करूंगा। और आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछना है किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, कक्षा 10वीं से ना, तो आप बिल्कुल कमेंट करके बताइए बेझिझक। बोर्ड पेपर के 15 दिन पहले तक मैं आपको इस चैनल पर जितने भी चैप्टर हैं वे सभी चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँगा। आपको मैथमेटिक्स में 100 में 100 कैसे लाना है ये टिप्स भी मैं आपको बताऊँगा। और देखिएगा, आप बिल्कुल 100 में 100 लेके आएंगे। जैसे देखिए, इसको आप बनाते हैं तो ये जो मैं आपका रफ किया हूँ ना, इसको आप पेपर में नहीं बनाएंगे ना। पेपर में आप एकदम क्लियर डायग्राम बनाओगे। ये ऐसे पेपर में दिखेगा, एकदम क्लियर रहेगा पेपर का जो डायग्राम है वो। ये तो रफ मैं आपको समझाने के लिए बताता हूँ। ऐसे बस इनका नामकरण करोगे अच्छे से आप। जैसे ये बिंदु है, ये बिंदु है, ये बिंदु है, ये, और यहाँ पे है येलो कलर की ये, जिसको हम क्या नाम दिए हैं? ओ। ऐसे डायग्राम बनेंगे एकदम क्लियर। ठीक, ये भी हमारा काम का नहीं है, ये भी मिटा दीजिए इसको। ठीक, तो वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड लोगों को शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।